हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम आपको आरआरबी एनटीपीसी 11 अप्रैल 2016 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते हैं। इस पेपर के पिछले 50 क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में कवर किए हैं। इस पार्ट में हम 51 से लेकर 100 तक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड कैडमियम की रॉड क्या काम करती है? तो परमाणु रिएक्टर में कैडमियम की रॉड क्या काम करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27, 18, 45, 81 का HCF। तो HCF क्या होता है? HCF वह संख्या होती है जो इन संख्याओं को, बड़ी से बड़ी वह संख्या जो इन संख्याओं को पूरी तरह से काट दे, इन संख्याओं को। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 18। तो क्या 18 से ये सब संख्या कट जाएंगी? 18 से ये सब संख्याएं नहीं कटेंगी। तो 18 के गुणन 18 को कौन सी संख्या काट सकती है? 18 को 9 काट सकती है। तो 9 18 को पूरी तरह काट देगी, इसे भी काट देगी और इसे भी और इसे भी। तो बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है वह जो इन संख्याओं को पूरी तरह से काट दे। तो 9 इन संख्याओं को पूरी तरह से काट देगी और बड़ी से बड़ी संख्या 9 ही है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकृति का अध्ययन करें, निम्नलिखित सवालों के जवाब दें। पहला कह रहा है, आयत सॉफ्टवेयर कर्मचारियों को दर्शाता है। तो आयत जो है ये दर्शाता है सॉफ्टवेयर को दर्शाता है। त्रिकोण ग्रामीण लोगों को दर्शाता है, यानी नहीं, ये तो आयत सॉफ्टवेयर त्रिकोण ग्रामीण वृत्त वृत्त दर्शाता है पोस्ट ग्रेजुएट और वर्ग दर्शाता है पीओ। जो वर्ग है इसके अंदर, इसे दर्शाता है पीओ को, वर्ग पीओ को दर्शाता है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, सही कथन चुने। कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी हैं, कुछ पीओ ये वाला जो वृत्त है ये वर्ग है, ये वर्ग। कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कौन से हैं? ये वाले। तो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं इसमें, हाँ आ रहे हैं, तो ये सही है पहला। तो इसमें पहला ही सही हो जाएगा, कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो सभी ग्रामीण लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो सभी ग्रामीण, यानी ग्रामीण ये बाहर हो गए, इसके त्रिभुज के अंदर तो नहीं आ रही है, ये बाहर हो गई इससे, त्रिभुज से। सही है, 10 लोग बाहर है तो पूरे नहीं है, ये गलत हो जाएगा। कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी हैं लेकिन ग्रामीण नहीं है। कुछ जो पीओ हैं, ये वाले पीओ कौन से हैं? आयत वाले। कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी हैं, हाँ कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी हैं लेकिन ग्रामीण नहीं है। ग्रामीण यानी त्रिभुज के अंदर तो आ रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ हैं। सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ हैं। तो सभी सॉफ्टवेयर कौन से हैं? ये बाहर हो गया, पीओ के अंदर नहीं है ना ये। सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ हैं, ये नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ ग्रामीण लोग पोस्ट ग्रेजुएट्स नहीं है। कुछ ग्रामीण लोग यानी ये त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज है ग्रामीण लोगों का, त्रिभुज। कुछ ग्रामीण लोग पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट कौन से हैं? आयत वाले। कुछ ग्रामीण लोग पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, यानी ये पोस्ट ग्रेजुएट है। ग्रामीण कौन से? ये भी ग्रामीण वाले हो गए, ये भी ग्रामीण वाले हो गए, ये बाहर भी हैं। तो कुछ ग्रामीण लोग पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ हैं। तो क्या सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी जो हैं ये आयत वाले, ये सभी वर्ग के अंदर आ रहे हैं? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा पहला। फिर अगला कह रहा है, कुछ सॉफ्टवेयर कर्मचारी पोस्ट ग्रेजुएट्स के साथ पीओ भी हैं। कुछ सॉफ्टवेयर कर्मचारी पोस्ट ग्रेजुएट्स के साथ, कुछ सॉफ्टवेयर कर्मचारी यानी सॉफ्टवेयर कर्मचारी ये हैं। कुछ सॉफ्टवेयर कर्मचारी पोस्ट ग्रेजुएट, यानी पोस्ट ग्रेजुएट कौन से हैं? गोले वाले। कुछ सॉफ्टवेयर कर्मचारी पोस्ट ग्रेजुएट, हाँ कुछ सॉफ्टवेयर कर्मचारी ये हैं 5 और 6, ये हैं पोस्ट ग्रेजुएट। कुछ हैं
के साथ पीओ भी हैं यानी आयत में भी आ रहे हैं, वर्ग में भी आ रहे हैं, तो ये वर्ग में भी आ रहे हैं, 7 और 6 वर्ग में भी आ रहे हैं, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 333 गुणा 999 की गणना करो। तो इसकी गणना कैसे करें, गुणा करना है, गुणा करनी है इसकी, तो इसकी गुणा करके आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 33296667, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 1 10 1 9 3 4 9 7 9 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, इनको बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले छोटा आएगा 1, फिर एक बार और दे रखा है 1, फिर आएगा 3, फिर दे रखा है 4, 4 के बाद दे रखा है फिर 4 के बाद कौन सा है 7, 7 के बाद है फिर 7 के बाद है फिर 7 के बाद 7 के बाद है 9 9, फिर है एक बार और है 9 1, फिर है 10 और 12, फिर है 10 12, यहाँ पे 12 है एक और। तो कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं हैं। तो 4 संख्याएं इधर की छोड़ दो, 9 और ये, और 4 इधर की छोड़ दो, ये बीच में बची 2 संख्याएं। तो इन 2 को जोड़ लो, 9 7 16 बटे, और 2 संख्याएं तो 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दें 8 आएगा। तो इसका माध्यिका क्या आएगी, 8 आएगी, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी निश्चित कोड भाषा में यदि टेम्पल को इतना, चर्च को इतना कोड किया गया तो प्योर को, तो पी क्या आ रहा है, पी है यहाँ चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे यहाँ क्या है 1 2 3 4 6, तो पी का आएगा कोड 6। यू है यहाँ तीसरे नंबर पे, तो यहाँ आएगा तीसरे नंबर पे 9, 6 9। फिर आर है, आर कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे चौथे नंबर पे इसमें, तो इसमें चौथे नंबर पे क्या है 2, 6 9 2। फिर ई कहाँ है, ई है लास्ट में, तो ई है लास्ट में 8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6 9 2 8, 6 9 2 8, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्मारकों स्थानों को उनके सही स्थान से मिलान करें। तो इसमें गोलकुंडा किला कौन सा है, हैदराबाद में है, ये पहला सही हो जाएगा, इसका मिलान हो जाएगा। फिर है कौन सा है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, ठीक। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में है, ये भी आमने सामने हो जाएगा। रानी की वाव पाटन में है, ये भी, तो ये आमने सामने हो जाएंगे, पी का ए से, क्यू का बी से, तो कौन सा हो जाएगा, पी का ए, क्यू का बी, आर का सी, एस का डी, तो ये ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत ने नीली जीव रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है जो मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भेड़ और बकरियों में नीली जीव रोग पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का सही मिलान करें। तो निम्नलिखित सही मिलान करें, पेट्रोलियम ईथर किससे है, ईंधन, ड्राई क्लीन इत्र, तो ये पेट्रोलियम ईथर ड्राई क्लीन के काम आता है, पेट्रोलियम ईथर ड्राई क्लीन के इत्र में विलायक है। फिर है पैराफिन मोम किसके काम आती है, पैराफिन मोम आती है ईंधन, छत, सड़क निर्माण, मलहम और पैराफिन मोम आती है मलहम और कॉस्मेटिक के काम आती है। फिर है एसफोल्ट और कोक किसके काम आती है, छत, सड़क निर्माण और इलेक्ट्रोड, तो ये आर का सी हो जाएगा, आर का मिलान सी से, तो बच्चा एस का मिलान हो जाएगा ए से। तो पी बी क्यू एस कौन सा हो जाएगा, पी बी क्यू डी सही है, क्यू डी, आर का सी से, आर सी एस ए, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है, एक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2015 AIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते थे। तो किस देश ने जीते थे, क्यूबा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2009 में उत्तरी अमेरिका के लिए बेहतर संचार के लिए टेरेस्टार 1 का प्रक्षेपण किया गया था, इसे किस देश से प्रक्षेपित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस से प्रक्षेपित किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा जिला
कौन सा जिला देश में NOFN के तहत उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाला पहला जिला बन गया है? तो कौन सा जिला पहला बन गया? ऑप्शन नंबर सी, इडुक्की पहला जिला बन गया NOFN के तहत उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाला। अगला क्वेश्चन है 29 को बाइनरी में बदलिए। तो बाइनरी में कैसे बदलते हैं? यहाँ पे लिखते हैं 29, फिर यहाँ पे ऐसे खींच लेते हैं, इसे 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 14 बार। तो शेष कितना बचेगा? एक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, फिर 2 से काटेंगे 7 बार तो शेष कुछ नहीं बचेगा, 0 पूरा कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 3 बार तो 1 शेष बचेगा। ठीक, फिर 2 से काटेंगे 1 बार और 1 शेष बचेगा। और यहाँ पे लास्ट में 1 बचा तो 1 ये यहाँ पे आ जाएगा। ये लास्ट में 1 बचा ना, 1 इधर। तो इसे नीचे से लिखना शुरू करते हैं 1 1 1 0 1, यानी ये कैसे लिखते हैं? 1 1 1 0 1। ये हमारा बाइनरी में बदलने का कोड हो जाएगा। कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री वर्गीस ने एफडी में पैसा निवेश किया, वह परिपक्वता में कितनी धनराशि प्राप्त करेगा यदि 4500 रुपये 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किए जाते हैं तथा ब्याज तिमाही चक्रवृद्धि होता है? यानी तिमाही चक्रवृद्धि होता है। ठीक, तिमाही चक्रवृद्धि होता है तो 6 महीने दे रखे तो 2 बार निकालेंगे इसे। 3 महीने में निकलेगा ना, तो 2 साल के लिए निकलेगा, मतलब 2 साल मान लो इसे। एक बात समझो आप, अगर ये तिमाही चक्रवृद्धि होगा तो तिमाही होता है तो दर हो जाती है 1/4, यानी दर हो जाती है 1/4, यानी 20 का 1/4 कितना हो जाएगा? 5%। दर हो जाएगी 5%। और जो समय होता है, समय हो जाता है 3 महीने का समय हो जाएगा 4 गुना, यानी 6 चौक 4 गुना हो जाएगा ना। ये दर हो जाएगी 1/4, तो समय हो जाएगा 6 चौक 24 महीने। 24 महीने हो जाएगा तो 24 महीने 2 वर्ष हो जाएगा, यानी समय हो जाएगा 2 वर्ष। 24 महीने को 2 वर्ष लिखते हैं ना। ठीक, आगे समझ। अभी से मिटा देते हैं। तो दर हो गई हमारी 5% और समय हो गया 2 वर्ष। तो हम यहाँ पे निकालेंगे। अब यहाँ पे 4500 का 5% निकाल दो, कितना होगा? 4500 का 10% कितना होगा? 450। तो 5% कितना होगा? 225। तो 1 साल 225, 2 वर्ष है ना, समय 2 वर्ष हो गया। दर हो गई आधी, मतलब 5%। पहले साल 225 और दूसरे साल भी 225 होगा, लेकिन इस पे हमें ब्याज मिलेगा दूसरे वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो इस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा दूसरे वर्ष। तो इसका 5% निकाल दो। 225 का 5%, 25 नंबर 225, 25 चौका 100, 9 पंजे 45/4। 4 से काटेंगे 4 एकन 4, 4 एकन 4 और 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 11.25। तो 11.25 और जोड़ दो इसमें, तो ये जोड़ेंगे 0.25 आ जाएगा इधर। 5 5 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 2 और 2 4, 461.25 ब्याज हो गया। तो राशि कितनी थी? 4500 राशि थी हमारे पास और 461.25 ब्याज हो गया। तो कितना हो जाएगा? 45 4 4961.25, 4961.25 ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। इनपुट डिवाइस कौन सी इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है ए रोम इनपुट डिवाइस है, तो ए का मिलान हो जाएगा क्यू से। फिर करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं, इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन है, इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन और प्रोसेसिंग डिवाइस हो जाएगी रोम, तो ये हो जाएगा इधर से। ठीक, और स्टोरेज डिवाइस हो जाएगी, प्रिंटर फ्लैश मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस हो जाएगी फ्लैश मेमोरी स्टोरेज करने के काम आती है। आउटपुट डिवाइस हो जाएगी, प्रिंटर आउटपुट देता है। तो ए क्यू बी पी सी एस डी आर ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋतुल एक बस 15% की हानि पर
1870 रुपये में बेचता है, उसे 15% लाभ कमाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए? 15% की हानि पर, यानी 1870 रुपये, 15% की हानि हो रही तो कितने हो जाएंगे? 85% के बराबर हो जाएगा। उसे कितना लाभ कमाना है? 15%, यानी 100 + 15 115% पे बेचना होगा, तो उसे लाभ हो जाएगा 15%। तो इसे काट लेंगे, 5 से काट लेंगे, 5 से 5 × 5, 5 × 7 = 35, और इसे 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 × 15 = 23, 17 × 17 1 बचा, 17 × 17 0, 110 बार, और 23 की गुणा इसमें करेंगे 0, 23 × 23 का 3, हासिल लगे 2, 23 × 23 और 2 2530 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 2530 रुपये। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में इस टेबल को इतना और स्क्वायर को कैसे कोड किया जाएगा? तो एस आ रहा है पहले नंबर पे, तो यहाँ आ रहा है दूसरे पे, तो यहाँ पे एस आएगा दूसरे पे, ठीक। टी आ रहा है पहले पे, दूसरा पहले पे आ गया, तो दूसरा सी आ गया पहले पे, ठीक, सी एस। ए आ रहा है यहाँ पे तीसरे पे, यहाँ आ रहा है चौथे पे, तो यहाँ पे ए आएगा चौथे नंबर पे, ठीक। और यहाँ पे बी आ रहा है चौथे पे, और यहाँ आ रहा है तीसरे पे, तो यहाँ आर आ रहा है चौथे पे, तो यहाँ आएगा तीसरे पे आर, ठीक। एल लास्ट में, सी लास्ट में, ई पहले, ये आएगा CSRAEC, CSRAEC। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें और सही कोड चयन करें। क्विक लाइम, सिलेक्ट लाइम, यूरिया, वाशिंग सोडा। तो वाशिंग सोडे का क्या होता है? वाशिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन में Q, Na2CO3 होता है वाशिंग सोडे का, ठीक। और फिर है यूरिया का क्या होता है? यूरिया का होता है CONH2 होल ट्वाइस, ये हो जाएगा। तो सी का पी और डी का क्यू, सी का पी डी का क्यू, सी का पी डी का क्यू, तो ये दो ऑप्शन मिल रहे हैं। अब इसमें देखेंगे हम क्विक लाइम का क्या होता है? क्विक लाइम का होता है CaO, ठीक। और सिलेक्ट लाइम का होता है CaOH होल ट्वाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये कौन सा है? ARBS, ये ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उल्लास की काम करने की क्षमता तेजस से दोगुनी है। उल्लास तेजस से दोगुनी है, यानी तेजस की 1 है तो इसकी 2 है काम करने की। वे एक साथ एक काम को 18 दिनों में करते हैं, यानी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 यूनिट, तो 18 दिन में कितना काम करेंगे? 3 × 18, कितना काम हो जाएगा? 18 तिया 54 काम करेंगे। तो तेजस उसी काम को अकेला कितने दिनों में पूरा कराएगा? तेजस कितना काम करेगा एक दिन में? 1 काम, तो 54 काम कितने दिन में कराएगा? 54/1, 54 दिन में। ऑप्शन नंबर 54 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 8% तथा 18% के लाभ से बेचने पर दोनों विक्रय मूल्य के बीच 3 रुपये का अंतर है। दोनों विक्रय मूल्य की बीच का अनुपात ज्ञात करें। तो 108% और फिर है 118%, तो इनके बीच कितने का अंतर है? 3 रुपये का अंतर है, यानी 10% का मान है 3 रुपये। 10% का मान है 3 रुपये। वैसे इसमें परसेंट से कोई मतलब नहीं है हमारा। 108% और 118%, इसे 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 54, और 2 पंजे 10, 2 9 18, यानी 54/59, 54:59 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 0.55 × 0.81/4.5। तो 1 पॉइंट ये खत्म और 1 पॉइंट ये खत्म, 2 पॉइंट
कितने अंक होगा? 2 और 2 4 अंक, तो गुणा 4 जीरो हो जाएंगे नीचे, ठीक। और नीचे 1 पॉइंट तो ऊपर 1 जीरो हो जाएगा। और इसे काटेंगे 9 से, 9 पंजे 45, 9 नम 81, ठीक। 5 से काट लेंगे 11 बार, ठीक। 11 नम 99, 990 बटे ये कितने हैं? 4 जीरो, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ये 3 जीरो नीचे हैं तो 3 के बाद यानी 0.099, 0.099, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिवांगी एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर अब वाहन से वापस आने में 6 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। यानी शिवांगी एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर वापस आने में 6 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। यहाँ से चल के इसी स्थान पर फिर से वापस आने में वाहन से आ रही है, ये पैदल, ये वाहन, कितना समय ले रही? 6 घंटे 15 मिनट, 6 घंटे 15 मिनट। दोनों ओर की दूरी 7 घंटे 45, ये वह चलते हुए दोनों ओर की दूरी 7 घंटे 45 मिनट में तय करती है। दोनों ओर की दूरी कितने? 7 घंटे 45 मिनट में, 7 घंटे 45 मिनट में पैदल चल के, ठीक। उसे दोनों ओर वाहन से वापस आने में लगने वाला समय है। तो दोनों ओर से वाहन में जाएगी तो कितना समय लगेगा, यानी उसका टाइम देख लो कितना कम हो रहा है। एक तरफ से लग रहे हैं उसे 7 घंटे 45 मिनट पैदल चल के, यानी दोनों तरफ से, दोनों ओर की दूरी 7 घंटे 45 मिनट में जा रही है, 7 घंटे 45 मिनट में। और इसमें से ये घटा दो 6.15, तो कितना बचेगा? 1 घंटा 30 मिनट, यानी उसका वाहन से 1 घंटा 30 मिनट बच गया। तो एक तरफ से बचाना 1 घंटा 30 मिनट, अगर दोनों तरफ से वाहन से जाती तो उसे कितना टाइम समय बच जाता? 2 घंटे 30 साढ़े नहीं 3 घंटे बच जाते उसके। तो इस 7.45 में उसके 3 घंटे बच जाते अगर दोनों तरफ से वाहन से जाती तो इसके 3 घंटे कम कर दो इसमें, तो 7 घंटे 45 मिनट में 3 घंटे कम करेंगे तो 4 घंटे 45 मिनट लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12 मई 2015 को यूनाइटेड किंगडम यूके में मेयर के पद पर निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली एशियाई महिला कौन थी? तो पहली एशियाई महिला कौन थी? रंजीत कौर धीर, इंद्रजीत सिंह, सुखिंदर कौर, हरभजन कौर धीर। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, हरभजन कौर धीर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, प्रोसेसर इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? तो कौन सा अधिनियम है वह? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, नागरिकता अधिनियम 1955। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर सवालों के जवाब दीजिए। कह रहा है इसमें 6 दोस्त प्रेम, काजी, ऋत्विक, सनी, टीनू, उत्कर्ष एक षटकोणीय हेक्सागोनल मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। यानी एक षटकोणीय मेज है, मेज बना लेते हैं षटकोणीय, ये इधर हो जाएगा, इधर षटकोणीय मेज बनानी है, तो ये मेज षटकोणीय बन गई। एक कोना हो गया, ये कोना और ये कोना, और इधर ये कोना, सही है। ये षटकोणीय मेज बन गई, ये कोना हो गया, एक ये कोना हो गया, एक ये हो गया, एक ये, और एक ये कोना हो गया, ये वाला, ठीक। फिर कह रहा है प्रत्येक एक कोने पर बैठा है, ठीक। सभी के मुंह केंद्र की ओर हैं, ठीक। प्रेम उत्कर्ष के बाईं ओर दूसरे नंबर पे है, तो प्रेम को बैठा लो कहीं भी। मान लो प्रेम को हमने यहाँ बैठा लिया, चाहे कहीं भी बैठा लो प्रेम को। प्रेम उत्कर्ष के बाईं ओर दूसरे नंबर पे है। यदि उत्कर्ष को यहाँ बैठाएंगे, उत्कर्ष को, तो उत्कर्ष के बाईं ओर दूसरे पे है, ये केंद्र की तरफ मुंह करके बैठेगा तो इसका बायां इधर होगा। दूसरे नंबर पे प्रेम है, एक नंबर पे यहाँ कोई बैठेगा, दूसरे नंबर पे प्रेम आ गया, ठीक। काली ऋत्विक, काजी ऋत्विक और सनी का पड़ोसी है। काजी जो है ऋत्विक और सन्नी का पड़ोसी है, यानी अगर काजी को यहाँ बिठा देंगे तो यहाँ नहीं आएगा दोनों, अगर यहाँ बिठा देंगे, यहाँ तो बैठा है, यहाँ बिठा देंगे तो ऋत्विक, और यहाँ बिठा देंगे तो ऋत्विक और सन्नी नहीं आएंगे पड़ोसी, तो इसे यहाँ बिठाना पड़ेगा ना,
जब भी तो उसके पड़ोसी ऋत्विक और सन्नी आएंगे, तो काजी को यहाँ बिठा दिया हमने, काजी को। ठीक, काजी को यहाँ बिठा दिया। या तो यहाँ ऋत्विक आएगा या सन्नी आएगा, एक आएगा, या यहाँ ऋत्विक आएगा या सन्नी एक आएगा, दोनों में से। ठीक, अब ये पता नहीं कौन सा आएगा, आगे पढ़ते हैं। काजी ऋत्विक और सन्नी का पड़ोसी है। टीनू सनी के बाईं ओर दूसरे नंबर पे है। अब टीनू है, टीनू एक जगह बची तो टीनू बचा, तो टीनू तो यहाँ बैठेगा, ऑब्वियसली बात है। एक ही जगह बची तो टीनू बैठेगा, लास्ट में टीनू बचा। तो कह रहा टीनू सनी के बाईं ओर दूसरे नंबर पे है। तो टीनू सनी के बाईं ओर है, तो सनी का बायां किधर होगा? अगर सनी यहाँ बिठाए तो सनी का बायां इधर हो जाएगा, तो दूसरे नंबर पर टीनू हो जाएगा सनी के बाएं, तो यहाँ सनी आएगा। तो हम यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे सन्नी आएगा। यहाँ सन्नी हो गया तो यहाँ ऑब्वियसली बात है ऋत्विक आएगा। ठीक, ये हो गया, ये चार्ट बन गया हमारा। ऋत्विक, काजी, सनी, और ये कौन था? उत्कर्ष और टीनू। ये हो गया प्रेम। ठीक, अब इसमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, कौन टीनू के सामने की ओर बैठा है? तो टीनू के सामने की ओर कौन बैठा है? टीनू कहाँ पे है? टीनू ये है। तो टीनू के सामने की ओर कौन बैठा है? टीनू के सामने की ओर बैठा है ऋत्विक। टीनू के सामने की ओर बैठा है ऋत्विक। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऋत्विक, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसमें जो आंसर दे रखा है वो ऑप्शन बी दे रखा है, काजी। लेकिन आप देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ऑप्शन दे रखा है काजी, लेकिन हमारा आ रहा है ऋत्विक। टीनू के सामने ऋत्विक बैठा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी का अगला क्वेश्चन कह रहा है, काजी की बाईं ओर चौथा व्यक्ति कौन है? काजी के बाईं ओर चौथा व्यक्ति कौन है? तो चलिए चार्ट देखते हैं, अपना जो हमने डायग्राम बनाया वो देखते हैं। काजी की बाईं ओर चौथा व्यक्ति कौन है? तो काजी कहाँ पे? यहाँ पे। इसका बायां किधर होगा? इधर। इधर चौथा व्यक्ति पूछ रहा है, तो पहला कौन है? यहाँ पे सन्नी हो गया। 1 2 3 और 4 कौन है? प्रेम है। काजी के बाईं ओर चौथे नंबर पे प्रेम है। तो आपका आंसर हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम। काजी के बाईं ओर चौथा कौन है? प्रेम। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ये आंसर सही है हमारा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रेम के पड़ोसी हैं? तो इसमें देख लेते हैं हम चार्ट में। चार्ट में प्रेम के पड़ोसी कौन है? ये प्रेम है हमारा, ये। तो इसके पड़ोसी कौन है? टीनू और ऋत्विक। इसके पड़ोसी कौन है? टीनू और ऋत्विक। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन में, प्रेम के पड़ोसी किसमें कौन है? टीनू और ऋत्विक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीनू और ऋत्विक। इसमें ही बी दे रखा है, लेकिन पता नहीं पहले क्वेश्चन का आंसर इसमें काजी दे रखा है, लेकिन हमारा जो आ रहा है वो ऋत्विक आ रहा है। तो पता नहीं क्वेश्चन गलत है या हमारा क्वेश्चन गलत है, कोई पता नहीं है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्स अनुपात -x-4 बराबर -3 को हल कीजिए। तो इसको कैसे हल करेंगे? एक्स अनुपात -x है यहाँ पे, और इधर ये चला जाएगा, बराबर से इधर चला जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 -3। ठीक, x ये अनुपात बटे में आ जाएगा -x बराबर 4 में 3 का 1 बचेगा, तो x से x कट जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा आंसर। आंसर आ जाएगा -1, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइन ए बराबर इतना, साइन बी बराबर इतना। तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का हमें सूत्र पता होना चाहिए क्या है। तो साइन ए प्लस बी का सूत्र पता होगा तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे। तो साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है? साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ठीक, यही होता है सूत्र साइन ए प्लस बी का। साइन बी है यहाँ पे, साइन बी है यहाँ पे। अब यहाँ साइन ए का मान तो हमें पता है, साइन बी का मान पता है इसका, कोस ए और कोस बी का मान नहीं पता, तो कोस ए कोस बी का मान कैसे निकालेंगे? तो आपको एक पता होगा, लाल बटे कक्का होता है, पाइथागोरस पीर में जब लगाते हैं समकोण त्रिभुज में लाल बटे कक्का होता है। तो यहाँ पे साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो आपको एक ट्रिपलेट पता होगा 3 4 5 का, तो आधार उसका 3 हो जाएगा। 3 4 5 का तो आधार 3 हो जाएगा। तो को साइन ए दे रखा है, कोस ए कैसे निकलेगा? आधार लाल बटे कक्का में होता है आधार बटे कर्ण, यानी 3/5 हो जाएगा। तो कोस ए हो जाएगा 3/5 गुणा साइन बी दे रखा है हमें 5/13। ठीक, यहाँ प्लस है ये, यहाँ साइन बी दे रखा है 5/13 गुणा कोस बी निकालेंगे हम। जब साइन बी हमें दे रखा है 5/13, तो एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13, तो तीसरी जो भुजा होगी वो होगी 12, त्रिभुज की तीसरी भुजा 12 होगी। तो यहाँ पे साइन बी यानी क्या होता है? साइन का मान लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो 12 आधार हो जाएगा बटे
कण तो वही रहेगा सेम 13, तो 12/13 हो जाएगा यहाँ पे, 12/13। 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ पे 12 पंजे 60, ठीक, 12 ही गुना हो जाएगी, 12 पंजे नहीं, ये साइन है 4 है, 4/5 है ये 4, 12 चौक 48 बटे यहाँ पे 13, 13 13 की गुणा 13 में हो जाएगी, कितना हो जाएगा 13, 12/5, 12/5 नहीं, यहाँ पे होगा कोस बी, कोस बी होगा 12 साइन भी इतना है, कोस भी होगा 12 सही है। यहाँ पे जो है 4/5 है, 4/5, 4/5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 13 पंजे 65 हो जाएगा, 12 चौक 48, 13 पंजे 65 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3/13। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 65 एलसीएम आ जाएगा, ठीक, और यहाँ पे 48 रहेगा, 48 यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, 13 पंजे 65 5 बार जाएगा, 5 से 15, तो इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 63/65। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 25% तक धोखा देता है, तो यानी कि वो 100 रुपये का कुछ सामान खरीद रहा है, तो वो 125 यानी कि 100 रुपये का सामान खरीदा उसने, उसने लिया कितना 125 रुपये का ले लिया, तो 25% का धोखा यहाँ दे दिया, ठीक। फिर वो बेचने पे गया तो उसने पैसे उससे लिए 100 रुपये के, मतलब उससे पैसे लिए 125 रुपये के, ठीक, पैसे उससे 125 के लिए, लेकिन उसका सामान कितने का दिया 100 रुपये का, तो यहाँ पे इसका यही आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 से काट लेंगे 4 बार, 25 से 5 बार, चाहे यहीं काट दो चाहे मत काटो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे इसको गुणा कर लेंगे, 4 चौक 16 अनुपात 25, ये इसका रेशियो आ गया, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है उसे 9 रुपये का, ठीक, कितने पे 16 पे, परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे, जब इसे काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 56.25, 56.25% का लाभ कमा रहा है वो। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है k बराबर -3, तो k³ प्लस 3k का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से k कॉमन ले लेंगे, या k का मान डायरेक्ट भी रख देंगे, लेकिन कॉमन लेंगे तो आसान हो जाएगा, k कॉमन लेंगे, k प्लस 3k हो जाएगा, अब k का मान रख देंगे -3, और यहाँ पे -3 रखेंगे, ये स्क्वायर है, -3 k का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर होता है 9, 9 प्लस 3, यहाँ पे 3 ही बचेगा, k नहीं बचेगा, k² प्लस 3, तो यहाँ पे 3 9 3 12, 12 3 36, तो -36 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय संगीत विशेषज्ञ नाम बताए जिसे सेशेल्स के लिए सांस्कृतिक राजदूत के रूप में नामित किया गया है, तो किसे नामित किया गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ए आर रहमान को नामित किया गया है। 4 विकल्प, अगला क्वेश्चन है, 4 विकल्पों 1 2 3 4 में से आकृति एक्स को पूर्ण करें, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे जेड बनना है, इधर से इधर से इधर से, अब यहाँ पे बनेगा इधर से जेड, तो जेड कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये आकृति पूर्ण होगी, तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द AAU का संदर्भ इनसाइड अमाउंट यूनिट्स असाइंड अमाउंट यूनिट्स से है, जो किसकी सीमा निर्धारित करता है, तो किसकी सीमा निर्धारित करता है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की सीमा निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन दे रहा है, दिए गए विकल्पों में 1 2 3 4 से आकृति एक्स को पूर्ण करें, तो यहाँ पे आप देख लेंगे पैटर्न बनना है एक, तो कौन सी आकृति आएगी, यहाँ पे आकृति आएगी, ये वाली आकृति आएगी यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसे दिया जाता है, टिम बर्नर्स ली को, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित भाषा में यदि चिल्ली को इतना, तो मैन्योर को कैसे लिखा जाएगा, तो चिल्ली को सी से एच हो रहा है, यानी सी कौन से पे पहुंच गया, दूसरे पे, पहला जा रहा है दूसरे पे, ठीक, और दूसरा जा रहा है पहले पे, ठीक, तीसरा आई जा रहा है चौथे पे, तीसरा जा रहा है चौथे पे, ठीक, और चौथा एल जा रहा है, चौथा एल जा रहा है तीसरे पे, ठीक,
तो ये आपस में चेंज हो रहा है, पहला दूसरे पे, दूसरा पहले पे, तीसरा चौथे पे, चौथा तीसरे पे। तो ऐसे ही एम जाएगा दूसरे पे, तो एम यहाँ आएगा, ए पहले आ जाएगा, ठीक। फिर यू आएगा, फिर एन, फिर ई, फिर आर, तो ये आपस में चेंज हो जाएंगे। ए एम यू एन ई आर, ए एम यू एन ई आर, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राइडर कप निम्नलिखित में किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो राइडर कप किससे जुड़ा हुआ है? गोल्फ से, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका को किस वर्ष में आज़ादी मिली थी? तो श्रीलंका को कब आज़ादी मिली थी? 1948 में, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कीर्ति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपक्षी का मंदिर भी शामिल है और यह बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी पड्डकल पड्डकल में स्मारकों का समूह, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुएं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में होती हैं। तो कौन सी धातु पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है? तो धातु की प्रक्रिया क्षमता श्रृंखला में हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, जो हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वही विस्थापित कर देती हैं हाइड्रोजन को। भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किसने किया था? तो राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। दादा साहब फाल्के ने निर्देशन किया था, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है। जिनके नाम पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, इन्हीं ने सबसे पहली प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किया था। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पेपर देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।